जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक क्षण भी गंवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में होगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि तुम्हारे 10 मिनट अब ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। तात्पर्य ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस छोटी सी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।